हैं थोड़ा सा ऑयल इस तरह से। ये देखें, इसमें हमने ऑयल डाल के इसको भर लेना है इस तरह से अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग, ताकि इसकी खुशबू से हमारा घर महक उठे। तो अगर आपके पास ये साबुन नहीं है लेमन मैक्स, तो आपके पास विम है जो लिक्विड होता है, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पेपर का पेपर ले लें, बेशक आप वो ले लें जो रफ है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाना है ये वाला मिक्सचर जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बहुत ही नायाब और बहुत ही जो हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी में बहुत अहम मसाइल होते हैं, जिनको की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ऐसे जुगाड़ लेके आए जिससे आपकी परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। जैसे कि हम सिलाई मशीन पे काम करते हैं, तो इस तरह से हमारी सिलाई मशीन में जो ये फिरकी होती है, ये इसमें खुली हो जाती है। और ये ऐसे ही देखें, ये बिल्कुल फ्री होके तो हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल हमें सही तरीके से टांका नहीं देती, वो बड़ा बड़ा टाप देती है। तो हमने करना क्या है, इसी तरह से ये हमने इसको टाइट करना। टाइट भी हमने किस तरह से करना है कि हमारे घर में ही हम जब कपड़े सिलाई करते हैं, सबको पता होता है ये टफ बुकरम होता है। इस तरह से हमने चेपी बुकरम भी कहते हैं इसको। इस तरह से हमने लेना है, ये तो कोना कर लेना इसको इसी तरह से। ये देखें, हमने इसी से अपने जो हम काम कर रहे हैं उसी काम से ही हमने अपना जो हम फिरकी का मसला हल करना है। इसी तरह इस तरह इसको हमने ये देखें राउंड में काट लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से इसको हमने गोल कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, इससे कुछ भी नहीं होता। हमारी में जो परेशानी है बस उसका हल है इसमें मौजूद। इस तरह से हमने इसमें कोने को दरमियान में से भी इस तरह से काट लेना, ताकि ये जो फिरकी का सुराख वाला है पाइप इसमें से अच्छी तरीके से गुजर जाए। ये देखिए इस तरह से आपने करना। अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको और थोड़ा सा काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इससे हमारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली। और हमारी मशीन आज के बाद कभी भी टाप नहीं देगी। अगर देगी भी तो हम इसी तरह से इसमें जुगाड़ लगाएंगे और अपने मुश्किल का हल हमें मिल गया। ये देखें इस तरह से इसको हमने अंदर इस तरह से पेचकस के टेस्टर की मदद से इस तरह से हमने इस पर फिट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल ये नीचे वाली तह में लग गया है, इसमें फिट हो गया है। तो हमने इसमें अब फिरकी अपनी डालनी इस तरह से। और ये देखें, ये धागा भी हम इसको में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये देखें कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो धागा है वो निकल रहा है बआसानी से। तो आज के बाद हमारी मशीन जो है वो टॉप नहीं देगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मेरी बहनें सिलाई वगैरह करती हैं, घर में इसमें काम करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ये अच्छा मशवरा और उनके लिए अच्छी ये टिप है कि वो आज के बाद परेशान नहीं होंगी। तो इसी तरह से वो अपनी मसाइल खुद हल करेंगे। इस टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जैसे कि ये आप नींबू देख रहे हैं, इससे हमें एक बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी तक डेंगू का मसला चल रहा है। तो हमने करना क्या, इस तरह से हमने नींबू लेना। नींबू का ऊपर वाला जो सिरा है वो हमने इस तरह से थोड़ा सा काट कर उतार देना। और इसको अंदर से हमने थोड़ा सा इस तरह से, ये आपके सामने ही मैं खाली करूँगी क्योंकि जो इसका गुदा है वो हमने इस तरह से निकाल लेना है। तो इसको हमने निकालने के बाद आपको दिखाते हैं कि आज के बाद आपने किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना और डेंगू से बचना है, डेंगू और मच्छर से। ये देखिए इस तरह से इसमें जो जूस है ना वो भी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। मैंने लेमन जो था अंदर से बिल्कुल खोखला कर लिया क्योंकि ये हमें इसी तरह से चाहिए था। तो ये जो इसका हमने लेमन का जूस निकाला, उसमें गुदा निकाला, वो हमारे और भी काम आ जाएगा। इससे हम बहुत सारे अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दांत पीले होते हैं, हम इसमें मीठा सोडा और अपनी टूथपेस्ट ऐड करेंगे और दांत इससे चमकाएंगे। तो आपको ज़बरदस्त हमारे लिए ये टोटका। तो ये लिए या मैंने नींबू। और इसी तरह से आपने करना क्या, कोई भी आपके घर में कुछ होती है ये ऐसे ढक्कन वगैरह होते हैं जो हम वहाँ बाहर से लेके आते हैं जूस वगैरह, तो उनके ऊपर वाला कैप, उसमें इस तरह से हमने ये सोडे वाली बोतल का कैप रखना और इसमें हमने इसको कर दिया एडजस्ट। ये देखिए कितना अच्छा इसका स्टैंड बन गया। आपके सामने डालते हैं थोड़ा सा ऑयल इस तरह से। ये देखें, इसमें हमने ऑयल डाल के इसको भर लेना इस तरह से अच्छी तरीके से। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग, ताकि इसकी खुशबू से हमारा घर महक उठे। तो और हमने करना क्या, थोड़ी सी हमें काटन चाहिए। ये इसको हम इस तरह से थोड़ा सा हम इसकी ही वो बनाएंगे। जो हमारी बुजुर्ग होती थी वो इस तरह से हमें लोई सी बनाती थी इस तरह से। ये देखें आगे से हमने इसको कर लेना है बारीक इस तरह से अपने हाथ की मदद से। और ये पीछे से थोड़ा सा मोटा भी होगा तो कुछ नहीं होता। इसको हमने थोड़ा सा डीप करना है ऑयल के अंदर। बाकी सारा जो हम इस तरह से हमने इसको निकाल के इस तरह से इसमें ऐड कर देना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बनने लगा है। मक्खी मच्छर और डेंगू से हमें निजात मिलेगी। अब मैं इसको आग लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से हमने ये दिया जलाना है।
तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको लगानी है आग। आग लगाने के बाद आपने इसको कहीं भी रख देना जहाँ पे मक्खियाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आपने इसको रखना। अगर आपके घर में प्लांट है जहाँ पे ज़्यादा होती है डेंगू वगैरह का ख़तरा, तो मच्छरों का, तो वहाँ भी आपने इसको रख सकते हो। और जहाँ अगर आपके किचन में, आपके कहीं भी घर में सहन में आपको ज़रूरत है, तो ये आप वहीं भी इसको रख सकते हो। ये आप सिर्फ सर्दियों में नहीं, ये आपके गर्मियों में भी काम आएगी। तो ये देखिए कितना शानदार हमारा दिया भी बन गया और हमारी ये स्टैंड भी इतना अच्छा बन गया, मज़ेदार। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और आपके आज के बाद परेशानी का हाल है कि आपको मक्खी मच्छर और डेंगू से ख़तरा नहीं है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखें जी, इस तरह आप लेमन को आग लगाएं और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। और नेक्स्ट टिप हमारी इन मूलियों को लेकर, जैसे कि हमारे घर में मूलियाँ वगैरह आती, गाजरें आती हैं, आलू होते हैं, तो हमने छीलना होता है, हमारे पास पीलर नहीं होता, तो पीलर कहीं खो भी जाता है, बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो हमें परेशानी होती है और हमें जल्दी भी होती है। तो आपने इस तरह से करना कि आपके पास बोतल का ढक्कन तो इस तरह से होता ही है। अक्सर टिप्स में हमने आपको बताया किस तरह से आपने इसको मुख्तलिफ कामों में लेके आते हैं। तो आज हमने इससे ये काम करना है कि इसको हमने मूली को इस तरह से इस ढक्कन की मदद से ये छीलना है। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए आपने परेशान नहीं होना आज के बाद कि हमें कोई चीज़ पीलर वगैरह मिल नहीं रहा, तो हमने मूली छीलनी है तो कैसे छीलेंगे। ये देखें, इससे आप बहुत ज़बरदस्त अपनी मूली और गाजरें और आलू भी छील सकते हैं इससे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आपकी परेशानी का हल इसमें मौजूद है आपके किचन में ही। आप इससे बोतल का ढक्कन लें और इस तरह से, ये देखें इसके जो किनारे होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं, ये बहुत आसानी से, ये देखें किस तरह, इस तरह से तो हम पीलर से भी नहीं छील सकते, वो भी कितना कितना कट करती है और ज़ाया होती है हमारी मूली या गाजर जो भी होता है। तो ये देखें इससे हम कितने आसानी से अपनी मूली को छील रहे हैं और ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप है। तो हमें भी दुआओं में याद रखिए। इससे आप, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ और कैसी लगी। इससे ये देखें इसकी जो ऊपर से छिलका उतरा वो भी बिल्कुल पतला पतला उतरा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस चूल्हे को लेके, जैसे कि हम चूल्हे को रात को साफ करते हैं और रख देते हैं, सुबह को उठते ही हम इसी तरह से अपने चमचे वगैरह काम करते हैं, तो डोइयाँ वगैरह हम इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो हमें क्या पता कि रात को कौन कौन सी चीज़ हमारे चूल्हे के ऊपर से गुजर के गई है, क्योंकि ये सेहत का मामला है, इससे बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो हमने करना क्या है कि इस तरह से अपने चूल्हे को सेव करने के लिए, जैसे हमने ये चूल्हा साफ किया रात को, तो हमने इसके ऊपर कोई भी आपने टेलकम पाउडर ले लेना, जो एक्सपायर है, जो यूजलेबल है, कोई हल्का सा ले लें आप सस्ता सा बाजार से। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने चूल्हे के ऊपर इस तरह से टेलकम पाउडर छिड़क देना है रात को। तो इसको आपने किसी भी ये टिश्यू की मदद से इसको सारे चूल्हे के ऊपर इस तरह से आपने वो घेर देना। टिश्यू नहीं भी है तो ना से ही, ये देखिए अपने हाथों की मदद से आप इस तरह से चूल्हे पे लगा देंगे, तो इसके नज़दीक ना तो कोई कॉकरोच आएगा, ना ही कोई चूहा वगैरह इसके नज़दीक आएगा। तो इस तरह से आपका चूल्हा जो हमेशा साफ़ और पाक और साफ़ और इन चीज़ों से महफूज रहेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। सुबह जब आपने उठना है तो अपना चूल्हा जलाना है, तो आपने किसी भी रफ कपड़े की मदद से इस चूल्हे को इस तरह से आपने साफ़ कर लेना और आपका चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा और रात को भी ये चूल्हा हर चीज़ के, हर मौजी जानवर से ये पाक रहेगा। तो इस तरह से आप अपना चूल्हा साफ़ करें और अपना काम शुरू करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इससे आपको आपकी सेहत के रिलेटेड बहुत ही अच्छी ये इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप सेहत का मामला है कि चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे कि हमारे घर में चूहे आते हैं, तो हम चूहों से तरह तरह की ये टिप्स बना के आजमा कर हम उसको थक गए हैं, लेकिन चूहे हैं कि जाने का नाम नहीं लेते। जिस जगह में घुस जाते हैं तो फिर पता है आपको, वहाँ का तो बेड़ा गर्क करके जाते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, एक आपने चम्मच ले लेना आटे का, जो भी आप खाते हो, गेहूँ का है, चक्की का है या थैले का है, वो भी आप वो ले लेना आपने। तो उसमें आपने करना क्या है, इस तरह से लाल मिर्च की 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करनी। ये बहुत ही शानदार और चूहों को भगाने
वाली चूहे आज के बाद आपके घर में कभी भी नहीं नज़र आएंगे। तो इसको आपने इस तरह से करना है, मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है आपके घर में साबुन है जो भी आप इस्तेमाल करते हो, लॉन्ग बार है या लेमन मैक्स है, जो भी है उसको आपने इस तरह से लेना है और थोड़ा सा आपने इस तरह से इसको ग्रेडर करना है ताकि ये इसमें ऐड हो जाए। अगर इसका पानी आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हो, तो नहीं है अगर आपके पास ये लेमन सोप तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास ये साबुन नहीं है लेमन मैक्स तो आपने आपके पास विम है जो लिक्विड होता है वो भी आप इसमें ले सकते हैं, 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसमें डालना है पानी के 2 चम्मच, ये काफ़ी होंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा पतला रखना है, इसको हमने गहरा नहीं करना ताकि ये जहाँ जिस चीज़ पे हम लगाएं उसको ये अच्छी तरीके से उसके साथ चिमट जाए। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको पतला रखना है। 2 चम्मच जो थे पानी के वो कम थे, मैंने अभी और डाला इसमें पानी। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना कि चूहों को कैसे भगाएं, तो इस तरह से आपने उसकी करनी है दावत। ये देखें इस तरह से, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में जहाँ पे अखबार वगैरह बच्चों की ये नोटबुक वगैरह पड़ी होती है, बुकें पड़ी होती है, तो वहाँ पे ये आ जाती हैं। तो आपने करना क्या कि इस तरह से आपने कोई भी पेपर ले लेना, बेशक कोई आप न्यूज़पेपर का पेपर ले लें, बेशक आप वो ले लें जो रफ है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाना है। ये वाला मिक्सचर जो हमने बनाया इस तरह से आपने लगाने के बाद इसकी बनानी है गोलियां। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको बनाना और इसके साथ आपने चूहों को भगाना है। तो ये देखिए आज के बाद चूहे आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। ये देखिए नीचे से भी गीला हो गया क्योंकि वो पतला है। तो इस तरह से आपने इसको बाकी सफ़ा जो है जो भी पेच है वो आपने काट लेना। तो इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी इसके पीस करने हैं। छोटे पीस करने के बाद आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखाने बना लेनी। इसके गोल गोल बॉल छोटी छोटी गोलियां। तो आपने करना क्या, या तो आपने टमाटर लेना, अगर टमाटर आपके पास नहीं है क्योंकि फ्रीज में पड़े होते हैं फिर हमारे टमाटर तो वो सख्त होते हैं, तो इस तरह से आपने आलू ले लेना। आलू के बीच में आपने इस तरह से आपने इन गोलियों को रखना है क्योंकि जो चूहे आलू और जो टमाटर होते हैं उनको बड़े शौक से खाते हैं। तो अक्सर हमारे चूल्हे के आसपास होते हैं या हमारे चूल्हे के ऊपर आते हैं। तो आपने रात के वक्त ये अमल करना है क्योंकि ये जो हम इस तरह से अपनी जो गोलियां हैं इस तरह से हम अपने साइडों पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी कोनों में भी रख सकते हैं। और ये जो हमने बनाया हुआ है आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने ये अपने चूल्हे के ऊपर रखना है ताकि चूहे आएँ और भाग जाएं इसको देखते ही और खाएं और मर जाएं। तो हमें किस तरह से हमने चूहों से निजात मिलेगी, आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह हमने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। जी रात को आते हैं चूल्हे के ऊपर आते हैं चूहे, जब भी आते हैं तो आपने इस तरह से इनको रखना है। और जो ये गोलियां हैं वो भी आपने इस तरह से साइडों के ऊपर रख देनी ताकि चूहे जो है वो रात को आए और भाग जाएं और हमारा चूल्हा है जो वो पाक रहे। अगर सुबह को आप उठते हैं तो चूल्हे को एक दफ़ा फिर साफ़ किया करें किसी कपड़े खुशक कपड़े से, ताकि आपके ये जो खाने में है इसके चूहे के जो होती है ना स्मेल वो बहुत बुरी होती है, उससे आपका खाना पाक हो। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।